Hello guys, my name is Ankit Mishra, guide, motivator and mentor. So आज हम लोग बात करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. ओके, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार की बात कर ली थी, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की बात कर ली थी, बट आज हम लोग बात करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे बताया था कि प्रीमियम किस में आता है. प्रीमियम के अलॉटमेंट जो ड्यू की एंट्री में आता है, क्रेडिट साइड आता है. वैसे ही जो डिस्काउंट होता है वो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में कहां आता है, डेबिट साइड में. ठीक, तो उसी बेसिस पर हम लोग आज की बात करने वाले हैं कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट की जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो कैसे बनती हैं और उसका प्रेजेंटेशन कैसे, उसका जो एक कहते हैं कि सॉल्यूशन कैसे होता है, उन सब चीजों वाली बात करने वाले हैं. तो देखते हैं, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर शो हो रहा होगा. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं. सबसे पहले तो क्वेश्चन कह रहा है अ लिमिटेड का इशू 5000 a limited issue 5000 equity shares of rupees 10 each at discount of 1 rupees share payable as rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, 3 on first call and the balance on second call. All the amount were duly received. Pass the necessary journal entries in the books of A Limited. कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 शेयर्स हैं जो 10 रुपए वाले हैं और जो 1 रुपए डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं. यहाँ पर मैंने एज एग्जांपल लिखा हुआ था, यहाँ पर 1 रुपए डिस्काउंट दैट मींस 9 रुपए पर इशू किया गया है. उसके बाद बात कर लेते हैं जिसमें से कहा गया कि एप्लीकेशन आपकी 2 रुपए की है, अलॉटमेंट आपका 3 रुपए का है, फर्स्ट कॉल आपकी 3 रुपए की है और बैलेंस आपका कितने का है वो पता नहीं है. तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, मैंने आपसे बताया था प्रीमियम वाले में एंट्री जो मैं प्रीमियम की वीडियो बता रहा था कि अगर आपको क्वेश्चन में ऊपर कहा है कि डिस्काउंट है और नीचे कुछ भी नहीं कहा गया है कि किसमें इंक्लूड है इंक्लूड नहीं है, तो उसको हम लोग अलॉटमेंट की एंट्री में ही मानते हैं. ठीक, तो देख लेते हैं. तो हमसे कहा गया कि 1 रुपए डिस्काउंट है तो 10 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 9 रुपए. अब देख लो तो यहाँ पर अलॉटमेंट वाले में 2 रुपए तो रियल अलॉटमेंट और 1 रुपए का हो गया डिस्काउंट. तो टोटल कितना है, 2 + 3 5 3 8 और करना कितना था 10. तो 2 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल कह सकते हो आप उसको. अब इसी के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 5000 हमारे शेयर्स हैं. अब देख लो इसमें शेयर्स के बारे में बात कहा गया कि कौन सा शेयर्स है. तो इक्विटी शेयर्स दिए गए हैं, 5000 इक्विटी शेयर्स हैं 2 रुपए के अकॉर्डिंग. तो कितने रुपए हो जाएंगे, 10,000 रुपए. अब रिसीव कर लिया है, उसको ट्रांसफर कर लेते हैं. ठीक, अब देख लेते हैं जो अलॉटमेंट की एंट्री बनी हुई है. तो अलॉटमेंट मैंने आपसे बताया था कि डिस्काउंट जो होता है वो कंपनी के अकॉर्डिंग एक एक्सपेंसेस होते हैं और लॉस होता है, एक तरीके से एक्सपेंसेस मान सकते हो. तो वो चीज हम लोग कहां शो करते हैं, डेबिट में. तो याद रखना कि अलॉटमेंट ये हो गया 2 रुपए का, ये हो गया 1 रुपए का, ये 2 ये 1 और शेयर कैपिटल में जाएगा 3 रुपए. मल्टीप्लाई कितने से करना है, 5000 से. तो ये हो जाएगा 10,000. 5000 का डिस्काउंट हो गया और टोटल हो जाएगा आपका 15 रुपये. अब कितना रुपए हमको चाहिए, देखो अब देखना इस एंट्री में मालूम पड़ गया कि हमको टोटल 15 रुपए लेने थे, जिसमें से 5000 हमने डिस्काउंट दे दिया, छूट दे दी. तो टोटल नेट अलॉटमेंट में कितना रुपए लेना है हमको, 10,000. तो यहाँ पर अलॉटमेंट में जो अमाउंट हमको मिलेगा वो नेट मिलेगा कितने का, 10,000 रुपए का. ठीक, अब बात कर लेते हैं फर्स्ट कॉल. तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जैसे प्रीमियम में काम किया था वैसे इसमें भी काम करना है. सिंपल जैसे एंट्रीज बनती हैं एज इट इज वैसे बनानी है. बस याद रखना कि प्रीमियम और डिस्काउंट का काम केवल अलॉटमेंट वाली एंट्री में ही होता है. इसका सारा एडजस्टमेंट जो होता है वो अलॉटमेंट वाली एंट्री में ही होता है. ठीक, तो देख लेते हैं फर्स्ट कॉल हमारी कितने रुपए की, 5 रुपए की. 3 रुपए की है 5000 के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा 15,000 रुपए. इतना लेना है हमको, ड्यू की एंट्री है और रिसीव कर लेंगे 15,000. अलॉट और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो हमारी 2 रुपए के अकॉर्डिंग है, तो 2 रुपए के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा 10,000 रुपए. इतना लेना है और इतना हम लोग रिसीव कर लेंगे. क्लियर हो गया इतनी चीज. अब इनको टोटल कर लेते हैं. तो टोटल कर लो 10 20,000 20 और 15 कितना हो गया, 35 35 और 10 45 45 और 15 60 60 और 15 75 75 और 20 95. तो 95,000 रुपीज जो हमारा होगा वो हो गया टोटल अमाउंट.
क्लियर हो गया? तो मेन जो मकसद था मेरा क्वेश्चन करने का वो बस इतना काम था, केवल इतनी चीज शो करनी थी, चाहे वो डिस्काउंट की चीज हो और चाहे वो प्रीमियम वाले में हो। चीज क्लियर हो गई? इतनी चीजें। तो ये जो मैंने 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं 7, 8 और 9, याद रखना जो 7 पार्ट, 8 पार्ट और 9 पार्ट, जो मैं ये 9 पार्ट है, तो ये 9 वाला डिस्काउंट बेसिस पर, 8 वाला प्रीमियम बेसिस पर है। ठीक है, याद रखना। तो जो हमारा ये पार्ट बना हुआ है, तो मैंने बताया कि 7th, 8th और 9th, 7th वाला पार, 8th वाला हमारा प्रीमियम और 9th वाला डिस्काउंट बेसिस पर मैंने ये वीडियोस बनाई हुई हैं। समझ में आ गई होंगी मुझे उम्मीद है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आती हैं तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको डॉक्यूमेंट, जो रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं उसके बेसिस पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।